क्योंकि राम गोपाल जी को मैं खुद स्टेशन पे नई दिल्ली के छोड़ के आया था जब वो बॉम्बे आए थे। जी बात करें आने वाले प्रोजेक्ट की, तो आने वाली कौन सी प्रोजेक्ट है आपके? आने वाले एक हंसल मेहता जी की फिल्म है, मेरा वो भी बड़ा अच्छा भाग्य था, वो भी मुझे मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू मिली। और वो एक फिल्म है जिसमें मैं अलकायदा का हैंडलर हूँ इंडिया में। तो राजकुमार राव जी जब आते हैं इंडिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको मैं मिलवाता हूँ लोगों से। और एक ये जो इजिप्शियन मूवी आपको बताई मैंने, इजिप्शियन अमेरिकन इंडियन, तो वो भी जून में आने वाली है। तो 2016 का साल अच्छा लग रहा, मेरे लिए अच्छा होगा मुझे लग रहा। और हिंदी में भी मुझे, क्योंकि खला है, अमरीश पुरी जी चले गए, प्राण चले गए, प्रेम चोपड़ा जी कम आते हैं, कम दिखते हैं, तो एक खला है विलेन के रोल करने के लिए। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वो पूरा करूँगा, लेकिन मैं उसमें अपना योगदान करने की कोशिश कर सकता हूँ। सर चलते एक आखिरी सवाल कि आप इतने लंबे समय तक आप अमेरिका में रहे, वहाँ पत्रकारिता की आपने, और सर आपको बाई चांस बाई लक आपको बजरंगी भाईजान मिली, तो कहीं ना कहीं आपको दिल में ये टीस नहीं है कि अगर आपने करियर शुरू से अपना यहाँ शुरू किया होता या आप यहीं रहे होते तो एक आपका एक बेशुमार नाम होता, एक अच्छे ओहदे पे होते, जैसे 100-150 फिल्में आपकी झोली में आ चुकी होती, ऐसा कोई? टीस है, बहुत बड़ी टीस है, और इस पर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उसका नाम है खरगोश। और उसकी कहानी यही है कि वो खरगोश की तरह चला जाता है और एंड में कछुआ जीतता है। तो उसमें यही कहानी जो आपका है वो टीस की कहानी है। जैसा ही आपने बताया कि जब आप विलन बने बजरंगी भाईजान में, तो आप रियल लाइफ में भी विलन हैं कि हीरो हैं? नहीं, मैं विलन भी नहीं हूँ, हीरो भी नहीं हूँ, मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ, एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। जब भी रोल मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि मैं। जी रवि जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अमेरिका में रहे, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के सिनेमा में और सर यहाँ के सिनेमा में कितना बड़ा फ़र्क है, क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए हमारे बॉलीवुड में जो अभी तक नहीं आ पा रहा है? मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म यहाँ कम है, ख़ास तौर पे कास्टिंग में। अब एक देखो ना, मुकेश छाबड़ा जी हैं, गिने चुने हैं जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। अभी भी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ पे वातावरण जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगता। मैं बड़ा अचानक मैं स्तब्ध रह गया था कि ये इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं और यहाँ से निकलना पड़ता है। तो वो अभी बदलना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, आप उनके साथ अपना नाम जुड़ा दीजिए, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रोल मिलेगा वो 15% काट लेंगे उसमें से, बस। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ पे फिल्म जो है उसकी प्लानिंग होती है 6 साल और शूटिंग होती है 6 महीने या 6 हफ्ते। यहाँ पे मेरे ख्याल में प्लानिंग होती है 6 महीने 6 हफ्ते और शूटिंग होती है ज़्यादा। हालांकि अब जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी फिल्में भी बनने लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो मैंने कहा, जो मैं जिसके बारे में मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ, कि विलन का रोल जो है चेंज होना चाहिए, और मैं वो नया रोल निभाने के लिए तैयार हूँ जो जिसमें माइंड गेम्स ज़्यादा हों। विलन की थिंकिंग नेगेटिव है और हीरो की पॉजिटिव है, दोनों इंसान है। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। जी रवि जी, आपने बताया जैसे कि आप वहाँ पे आपने थिएटर किया, आप वहाँ रहे एक लंबा समय, 27 साल गुजारे हैं, तो आपने कहा जो मेरी सहपाठी रहे हैं एनएसडी में, मैंने जो काम किया उनके साथ, कोई भी आप ऐसा आपका कोई मित्र जिसकी अपनी फिल्म देखी हो, आपको लगा हो यार ये रोल तो मुझे मिलता तो मैं करके दिखाता, जो आपके साथ एक्ट बहुत मतलब आप अगर मैं सबसे बड़ी टीस जो है, क्योंकि राम गोपाल जी को मैं खुद स्टेशन पे नई दिल्ली के छोड़ के आया था जब वो बॉम्बे आए थे, और मैंने कहा था वहाँ से पिट के आ जाओगे 2-3 साल में तो बाप जो है अपनी बिजनेस में रख लेगा। लेकिन वो लड़का इतना होशियार था और इतना बढ़िया एक्टर था कि उसने महीनों के अंदर अपनी जगह बना ली, और कितने साल वो उसने विलन का रोल किया है। तो जब मैं उनको देखता था अमेरिका में तो मुझे लगता था यार अगर मैं गया होता तो मैं भी ऐसा विलन बन सकता था। जी, तो उनसे आपकी बात होती थी फोन पे? हाँ, अभी भी होती है। तो इन्होंने अब जितने आपके मित्र थे उन्होंने कोई कभी रिकमेंड नहीं किया कि इनको भी एक बार ले लो, आपके लिए रिकमेंड किया हो कोई फिल्म? मेरे लिए किसी ने, अब है ही नहीं, ज़्यादातर तो लोग जा चुके हैं। एक बस खरबंदा जी हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई अभी, और एक राम गोपाल जी हैं जो कि आजकल ज़्यादा पंजाब वगैरह में उनका वो है। और उनसे उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अच्छा। और उन्होंने रीज़न भी बताए थे जो मैं बताना नहीं चाहता।
तो मैं समझता हूँ उनकी बात, मैं पूरी तरह समझता हूँ। तो इसीलिए मैं मुकेश छाबड़ा जी का अब आजकल कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकेश छाबड़ा जी, हनी त्रेहन जी, आपके जोगी जी, आपके विक्की सिदाना जी, इस तरह के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि अगर आप देखिए, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, या फिल्म जगत एक ऐसी जगह है, आप खुदा की अगर रिकमेंडेशन लेके आए ना, अगर आप रोल में फिट नहीं होते तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप फिट होते हैं तो 10 आपके लोग दुश्मन भी हों तो रोल आप ही को मिलेगा। तो ऐसे माहौल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए रवि जी, हम बहुत बहुत आपको मुबारकबाद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपके आगे बहुत वाले बहुत प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे सर, आप इंटरव्यूज देते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।